नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ब्रह्मचर्य संदेश में। तो आज बड़े काफी दिनों के बाद वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो आज का हमारा विषय होगा कि प्राणी का ईश्वर से कैसा रिश्ता है। तो आइए विषय को शुरू करते हैं। कोई भी रिश्ता जोड़ते समय हमें उस रिश्ते के विषय में सब प्रकार की जानकारी होना अति आवश्यक है। जैसे उसका स्वभाव कैसा है, उसका व्यवहार कैसा है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका निवास कहाँ है, उसकी संपत्ति तथा उसके क्या कारोबार है, उसकी शक्ति और विद्वता आदि के विषय में जानकारी होना अति आवश्यक है। इसी प्रकार से जिससे हम रिश्ता जोड़ना चाहते हैं वो भी हमारे सब विषयों की जानकारी जरूर लेगा। जब दोनों ओर से एक दूसरे को जान लेते हैं, परख लेते हैं, तभी रिश्ता जुड़ता है। जब हम किसी के विषय में कुछ नहीं जानते तो रिश्ता भला कैसे जुड़ सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि हम ईश्वर को जाने कि वह कैसा है भी या नहीं। जिस प्रकार से हम अपने जीवन में नाना प्रकार की खोज करते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की खोज करनी चाहिए। परंतु किसी वस्तु की खोज तभी की जाती है जब उसकी आवश्यकता हो। जैसे मनुष्य उत्पन्न हुआ तब उसे भूख लगी। भूख ने मनुष्य के हृदय में तरंगे पैदा की कि कहीं से भोजन मिल जाए, तो मनुष्य ने भोजन की व्यवस्था कर ली। इसी प्रकार जब मनुष्य को सर्दी गर्मी लगी तो उसने सर्दी गर्मी के दुख से बचने के उपायों की खोज की कि इससे कैसे बचा जाए। इसी प्रकार मनुष्य शरीर को बचाने के लिए नाना प्रकार के ज्ञान विज्ञान की खोज करता चला आ रहा है। जैसे मनुष्य ने आज भवन बना दिए, कारखाने बना दिए, वायुयान बना दिए, सब कुछ ये कार्य शरीर को बचाने के लिए किए जा रहे हैं। इतनी शारीरिक सुख सामग्री की खोज के बावजूद भी शरीर बचता नहीं, यानी कि मृत्यु हो जाती है। जब इंसान इस मृत्यु से भयभीत होता है तब बचने के लिए किसी की सहायता मांगता है। सभी जीवन सामग्री मनुष्य को मृत्यु से नहीं बचा सकती। फिर माता पिता बचा ले, दवा बचा ले, डॉक्टर ही बचा ले, अन्य कोई भी बचा ले, रिश्तेदार बचा ले, भाई बंधु बचा ले, मित्र बचा ले। जी हाँ, मनुष्य फिर अंत में यही सोचता है। जब इस दुनिया की कोई भी शक्ति मृत्यु से नहीं बचा सकती, उस समय इंसान किसी विशेष शक्ति से प्रार्थना करता है कि मुझे बचा ले। उस विशेष शक्ति का नाम ईश्वर है। जिस प्रकार से बच्चा खेलते खेलते माँ को भूल जाता है, परंतु भयंकर परिस्थिति या संकट में उसे माँ की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि उस बच्चे को ज्ञान है, अनुभव है कि माँ ने उसे पेट में रखा है, दूध पिलाया है, पाला पोसा है, उससे बड़ा रक्षक कोई नहीं है। ठीक इसी प्रकार से सर्वशक्तिमान ईश्वर को हम भयंकर परिस्थितियों में ही याद करते हैं। अरे वही माता पिता के द्वारा शरीर धारण कराता है, संसार की सभी भोग सामग्री का देनेहारा वही है, सूर्य आदि तेज लोगों का आधार वही है, शरीर आदि की रचना वही करता है, सब प्राणियों का रिश्ता उससे है। लेकिन आज हम उसे भूलते जा रहे हैं। हम भयंकर परिस्थितियों में ही उसे याद करते हैं, परंतु हम न जाने कितने ही रिश्ते जोड़े हुए हैं और ये रिश्ते जोड़ते हुए दिन रात एक करते हैं, परंतु फिर भी इन रिश्तों में मनमुटाव बढ़ता रहता है और ये रिश्ते टूट जाते हैं। फिर एक दिन ऐसा आता है कि माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, साला बहनोई, दामाद आदि से रिश्ता जोड़ते जोड़ते हम स्वयं इन सब से नाता तोड़कर इस संसार से चले जाते हैं। ईश्वर से रिश्ता जोड़ने के लिए हमें संसार से चित्तवृत्ति हटानी पड़ेगी। माता पिता, भाई बंधु ये सभी बाहर के रिश्ते हैं, और जब निराकार से नाता जोड़ना है तो साकार को बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। तब हृदय के अंदर विराजमान ईश्वर से नाता जुड़ेगा। ईश्वर से नाता जोड़ने के लिए बाहर के माता पिता, भाई बहन को भूलना पड़ेगा, रूप रस गंध स्पर्श आदि को छोड़ना पड़ेगा, तभी उससे रिश्ता जुड़ सकता है। इसलिए तो कहा गया कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणम तमेव, तमेव सर्वम मम देव देव। अर्थात हे ईश्वर, तू ही माता है और तू ही पिता है, तू ही भाई है और तू ही सखा, तू ही विद्या रूपी धन है, ए देवों के देव तू ही मेरा सब कुछ है। जी हाँ, सभी रिश्तों की डोरी उस ईश्वर से जुड़ी हुई है। उसी को जानना, उसी को मानना और उसी की आज्ञा का पालन करना मानव जीवन का परम लक्ष्य होना चाहिए। तो साथियों, इस वीडियो को बनाना बस हमारा यही उद्देश्य था कि आज लोग
अपने सभी कार्यों को छोड़कर ईश्वर को समय दें, उसकी संध्या करें, उपासना करें। यही ईश्वर को जानने का एकमात्र उपाय है। तो अगली वीडियो हमारी इस विषय के ऊपर होगी कि जब हम ईश्वर को जानते नहीं तो उससे रिश्ता कैसे जुड़ सकता है। तो अगली वीडियो इसके ऊपर होगी। तो साथियों, ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।